जब आत्मा का हर स्पंदन शिव में समाने लगे तब रास्ते की कठिनाइयाँ भी साधना बन जाती हैं, और जब साधना अपनी पूर्णता को छू ले तब स्वयं महादेव भक्त के सामने प्रकट होते हैं। पार्वती अब केवल पर्वत राज हिमवान की पुत्री नहीं थी, वो तप की अग्नि में स्वयं को गढ़ चुकी थी। उनके लिए संसार में सुख, वैभव, आराम का कोई अर्थ नहीं बचा था। उनके जीवन का एक ही संकल्प था, शिव को प्राप्त करना। घने वन की निर्वता में तपती धूप के नीचे, कभी वर्षा की धाराओं में तो कभी बर्फ की ठंडी चादरों के बीच पार्वती अचल बैठी रही। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही, पर उनका ध्यान नहीं टूटा। ना भोजन का मोह, न जल की इच्छा, बस हर विश्वास में, हर श्वास में एक ही मंत्र गूंजता रहा, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या इतनी प्रखर हो चुकी थी कि देवता भी विचलित होने लगे। उन्हें भय था कि यह कन्या अपने शरीर की सीमा ही पार ना कर जाए, पर पार्वती के लिए शरीर अब महत्वहीन था। उनकी आत्मा केवल शिव में विलीन होना चाहती थी। और फिर वह क्षण आया जब तप अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तन दुर्बल था, लेकिन आत्मा पर्वत से भी अधिक अडिग। तभी संपूर्ण सृष्टि में एक दिव्य कंपन हुआ। महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की अटूट भक्ति, निष्कलंक प्रेम और अविचल तप को स्वीकार किया। यह केवल विवाह नहीं था, यह शिव और शक्ति का दिव्य मिलन था। जहाँ शिव चेतना है, वहीं शक्ति सृजन की ऊर्जा, और जब चेतना और शक्ति एक हो जाए तभी संसार का संतुलन पूर्ण होता है।